नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर में आईपीजीए का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन आईपीजीए का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल। इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट्स एसोसिएशन का द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन AIDVVP 2025 का भव्य आयोजन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सम्मेलन फार्मेसी क्षेत्र के शिक्षकों, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों एवं विद्यार्थियों को एक साझा वैश्विक मंच प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय फार्मा और जैव विज्ञान में AI संचालित नवाचार, AIDVP सिकल सेल एनीमिया और अन्य रोगों की दवा में विकास एक नया क्षितिज रहा। इस विषय के अंतर्गत उच्च स्तरीय तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान एवं पैनल चर्चाएं आयोजित की गयी, जिनमें फार्मा इंडस्ट्री की चुनौतियों, शोध के आधुनिक आयामों, स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीकी उन्नति और एकेडमिक इंडस्ट्री सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल, इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी, मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, इंदौर विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कपूर, कुलगुरु डॉक्टर दीपिका पाठक, उप कुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, IPGA से राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अरुण गर्ग, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सेंट्रल जोन डॉक्टर दीपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश राज्य अध्यक्ष डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, राज्य उपाध्यक्ष डॉक्टर राकेश जाटव, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रेवती गुप्ता, सचिव डॉक्टर सौरभ जैन एवं कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्राचार्य डॉक्टर अमित मोदी, सभी डीन एवं प्राचार्यगण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ प्रोफेसर लोंग चियाओ मिंग, डिप्टी डीन मलेश एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों में कोरोना रेमिडिज के डॉक्टर विजय चार्लू, रेमिडिज के मार्केटिंग प्रमुख विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने फार्मा नवाचारों पर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण साझा किया। MVN विश्वविद्यालय पलवल के कुलगुरु डॉक्टर अरुण गर्ग, जिन्होंने उभरती दवा विकास तकनीकों पर अत्यंत उपयोगी व्याख्यान दिया। सम्मेलन में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंगई एवं क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मोहनलाल कोरी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों एवं शोधार्थियों ने सहभागिता की, जिसमें से लगभग 1500 विद्यार्थियों ने ऑफलाइन एवं 800 ने ऑनलाइन भाग लिया एवं शोध व प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों एवं अन्य राज्यों से प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, प्राचार्य, वरिष्ठ संकाय सदस्यों एवं प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दी। IPGA मध्य प्रदेश शाखा के सचिव डॉक्टर सौरभ जैन ने सभी फार्मेसी शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और संस्थानों को इस सम्मेलन को यादगार और सफल बनाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। MP दर्पण के लिए इंदौर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। माननीय राज्यपाल जी, मंत्री महोदय, तमाम विशेषज्ञ जो इस विशेषज्ञ हैं इसके, वो भी उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमें सिकल सेल एनीमिया विषय पर जागरूकता लाने के लिए, कुछ संगोष्ठी कराने के लिए उनका ही विचार था कि हम संगोष्ठी करवाएं ये वाली। और इसमें देश विदेश से बहुत सारे विशेषज्ञ आए हुए हैं जो इस रोग के लिए कुछ और हम क्या नवाचार कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मेसी संकाय द्वारा हमारे यहाँ आयोजित किया गया है, तो इसमें हम क्या नवाचार कर पाएंगे। बहुत सारे शोध पत्र भी हो रहे हैं, विदेशों से जो लोग आए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या इस बीमारी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो निश्चित ही कोई नई डिजीज, नई ड्रग हम इसके लिए निकालेंगे। कुछ आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के लिए ये विशेष रूप से आज आयोजन हो रहा है संगोष्ठी का, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? मैं कहना चाहूंगी कि सरकार द्वारा तो बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आदिवासी इलाकों में उनके द्वारा बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और निश्चित ही हमारी यूनिवर्सिटी भी, हमने 5 गांव गोद ले रखे हैं, तो हम भी कुछ उसके लिए आगे कदम बढ़ाएंगे, बच्चों को जागरूक करेंगे कि वो जाएं, गांव-गांव जाएं और इस बीमारी के लिए
थोड़ा सा जागरूक करें। यहाँ के जो फार्मेसी के छात्र हैं वो तो इस पूरे आयोजन को देख ही रहे हैं, साथ ही ट्राइबल एरिया के जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन इस आयोजन से जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, किस तरह की व्यवस्था की जी, गई? ट्राइबल एरिया के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सब जगह से सारे देश के इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज से जुड़ चुकी हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं। वो वहाँ जागरूकता लाएंगे, क्योंकि पूरे देश में हम मुहिम चलाएंगे तभी इससे हम निजात पा पाएंगे। आपका परिचय? डॉक्टर दीपिका पाठक, वाइस चांसलर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में सिकल सेल एनीमिया के विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है मैं शहडोल में 1 जुलाई 2023 को कि हमें सिकल सेल से मुक्त भारत बनाना है, और सिकल सेल से मुक्त भारत के लिए हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का विशेष लगाव है, और महामहिम आदिवासी जिलों की विशेष चिंता करते हैं जहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव से बहुत सारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं, बच्चों में विकास नहीं हो पाता है। तो इसी विषय को लेकर हमारी पूर्व में भी महामहिम राज्यपाल जी से चर्चा हुई थी, और उनके निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन में और उनके प्रेरणा से हम लोगों ने आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञ फार्मेसी के रहेंगे, चिकित्सा जगत के विशेषज्ञ हैं, हमारे बहुत विदेशों से विशेषज्ञ आए हुए हैं, जो कि सिकल सेल विषय पर चर्चा करेंगे कि सिकल सेल विषय को लेकर सिकल सेल की हानि को रोकने के लिए दवाइयों का निर्माण हम एआई को लेकर कैसे कर सकते हैं और एआई हमारी कैसे हेल्प कर सकता है, इसके लेकर ही ये हमारी संगोष्ठी का आयोजन है। इस संगोष्ठी में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, मंत्री महोदय हैं, मेयर साहब हैं, हमारे सांसद महोदय हैं, और हमारे विषय वैज्ञानिकों की टीम है जो कि इन विषय पर दिन भर चिंतन करेगी, मंथन करेगी। छात्र हैं, शोध छात्र हैं, फार्मेसी की जगत के नामी ग्रामी रिसर्चर हैं जो इन सब बातों पर शोध करेंगे, और शोध का क्या सार है उस पर मंथन करेंगे। यही प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज ये यहाँ पर होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर कि जागृति आने वाली है? जागृति के लिए ही ये विषय है कि आज जो हमारे हजारों बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो समाज में जागृति फैलाएं। हमने कंसंट्रेट ऐसे जिलों को किया है जो 8 जिले में सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव ज्यादा है, तो वहाँ के बच्चे भी हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो वो बच्चों को भी संदेश जाएगा। और वो बच्चों आदिवासी जिलों में जहाँ पे कि अवेयरनेस कम है, लोग दवाइयां लेना कम पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसा तरीका हम लोग खोज करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि आदिवासी महिलाओं और बच्चों के फूड हैबिट्स में लाई जा सके, वहाँ वन औषधि से तोड़ें और खाएं और सिकल सेल से मुक्त हो जाएं। सिकल सेल से मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और हमारे माननीय राज्यपाल जी का संकल्प है। और एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के नाम से है जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से संस्था उनके आदर्शों को भी फॉलो करती है? संस्था पूर्णतः से अब्दुल कलाम जी के आदर्शों को फॉलो करती है, उन्हीं के आदर्शों को मानकर हमने विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विश्वविद्यालय में जो नवाचार होते हैं, जो खोज होती है, जो सारी चीजें होती हैं, वो समाज के सब तबके को बहुत अच्छे से उनके जीवन यापन में सहायता रहे, सब तरह की जागरूकता आए और रोगों से मुक्त समाज। यही हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय का संकल्प है, और उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए हमने विश्वविद्यालय में हमारा सारा जो सदस्य है, हमारी चांसलर डॉक्टर श्रुति कपूर मैडम है, हमारी कुल गुरु मैडम डॉक्टर दीपिका पाठक मैडम है, डॉक्टर रेवती गुप्ता मैडम है, मैं स्वयं डॉक्टर करुणाकर शुक्ला हूँ, फार्मेसी का विषय विशेषज्ञ हूँ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोधों में संलग्न रहता हूँ। तो ये पूरी बहुत अच्छी हमारी टीम है, और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के जो उनका उद्देश्य है, उद्देश्य यही कि इन सब विषयों को जोड़ें और हम देश को, अपने विश्व को, भारत को विश्वगुरु बनाएं और आगे बढ़ते रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गवर्नर साहब के सपनों को पूरा करें, यही हमारा। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष इंडियन फार्मेसी क्रेडिट एसोसिएशन और कुल अनुशासक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।